Hello guys, today we're discussing this editorial quote and compensation on ex gratia to keen of COVID-19 victim. ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बात किया है? कोविड-19 विक्टिम्स जो है उनको क्या करना चाहिए? कंपनसेट करना चाहिए. ठीक है, ये जो एडिटोरियल है द हिंदू से लिया गया है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन मच टू ग्रांट सम सिक्योर टू द कीन ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स. जो भी कोविड-19 विक्टिम है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ग्रांट किए हैं कि कुछ उन लोग को कंपनसेट देना चाहिए. इट टुक मच persuasion by the Supreme Court and all its assertiveness to get the Union government to agree last year to pay a token compensation of rupees 50,000 to the families of each those who were claimed by COVID-19. तो पिछली बारी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इंडियन गवर्नमेंट है उनको बोल दिया था और एग्री भी हो गया था ये बात कि लास्ट ईयर टू पे ए टोकन कंपनसेशन देना पड़ेगा. कितना का? 50,000 का टू द फैमिलीज ऑफ इच जो कोविड-19 से जो कोविड-19 विक्टिम्स है वो लोग के फैमिली को. द टाइम हैज़ नाउ कम फॉर द कोर्ट टू assert its authority once again to ensure that neither tardiness on the part of the state nor incorrect rejection of the claim deprives a genuine victim of their right to ex gratia amount. तो क्या बताया जा रहा है? वो टाइम फिर से आ गया है. फिर से कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? एसेट करना पड़ेगा कि कंपनसेट करने के लिए इंश्योर दैट नेदर ट्रेडिनेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट नॉट इनकरेक्ट रिजेक्शन, कि स्टेट जो है वो रिजेक्ट ना करे कि जो भी विक्टिम्स है कोविड-19 से उन लोग को क्या करें? कंपनसेट करें. ठीक है, एक्स अमाउंट ग्रेटी अमाउंट जो भी है. इन द लेटेस्ट हेयरिंग द कोर्ट हैड टू, अभी लेटेस्ट हेयरिंग जो चला उसमें कोर्ट ने क्या बोला? हैड टू pull up a couple of states for not disbursing the amount of fast enough and express concern about the high number of rejection claim. क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? हाई नंबर ऑफ रिजेक्शन जो बहुत ज़्यादा क्लेमिंग आ रहा है, तो इसकी वजह से उसको क्या किया जाए? इसमें कंसर्न देखना पड़ेगा, कंसर्न करना पड़ेगा कि हाँ ये लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इन द बैकड्रॉप ऑफ रिपोर्ट that there has been significant underreporting of death due to novel coronavirus pandemic, the bench had passed an order some month ago to the effect that no persons or families shall be denied the benefit on the ground that the death certificate did not specify the cause of death due to COVID-19. और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डेथ सर्टिफिकेट, तब तक क्या होगा? कंपनसेशन नहीं मिलेगा. इस वजह से और लास्ट मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस बात पे कि ऐसा कुछ भी नहीं है. जो भी कोविड-19 विक्टिम हैं, जैसे पता चलता है कुछ भी, तो सर्टिफिकेट कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट. ठीक है, तो उसको भी क्या होना चाहिए? कंपनसेट करना चाहिए. अर्ली एक्सपीरियंस सिंस द आउटब्रेक शोड दैट मेनी डेथ वर एट्रीब्यूटेड टू कोमॉर्बिडिटीज रेदर दैन टू इन्फेक्शन इटसेल्फ. फिर अभी क्या हो रहा है कि अर्ली एक्सपीरियंस क्या बता रहा है कि आउटब्रेक जो अभी कोविड हुआ फिर सामने वायरस, उसमें बहुत ज़्यादा मेनी डेथ्स जो है वो शो हो रहा है, जो कि इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डेथ हो रहा है. एज जितना इन्फेक्शन ज़्यादा डेथ भी हो रहा है. ऑल्सो मैंने डाइड आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन और आफ्टर देयर डिस्चार्ज. और हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? बताते जा रहा है कि नेगेटिव है और उसको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है हॉस्पिटल से. उसके बाद भी क्या हो जा रहा है? वो मर जा रहे हैं. ठीक है, टू एड्रेस दिस सिचुएशन द कोर्ट डायरेक्टेड दैट एनी डेथ, और इस सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट ने क्या किया है कि जो भी डेथ होगा, the court directed that any death occurring within 30 days of a person testing positive, कोई भी पर्सन जिसका कि पॉजिटिव टेस्ट आया हो और उसके 30 दिन के अंदर ही, और बीइंग क्लिनिकली डिटरमाइंड टू सफ़र फ्रॉम इन्फेक्शन, कि वो इन्फेक्शन से सफ़र हो रहा था, विल बी एलिजिबल, उसको भी क्या होगा? कंपनसेट किया जाएगा. ठीक है, सपोज दैट कि हॉस्पिटल में क्या हुआ? पॉजिटिव आया था, फिर हॉस्पिटलाइजेशन के बाद कुछ दिन के बाद बोल दिया गया नेगेटिव है, तो फिर वो लोग क्या होंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे हॉस्पिटल से, घर चले जाएंगे. और उसके घर जाने के बाद भी क्या हो जा रहा है? फिर उसका डेथ हो जा रहा है. तो अगर ऐसा केस होता है तो उसमें भी क्या होगा? कंपनसेट मिलेगा. इन एडिशनल द कोर्ट डिवाइज एन अपील मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ ग्रीवनेस रिड्रेस कमिटीज़ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. और ये जो कोर्ट है वो अपील क्या हुआ? इस मैकेनिज्म को कंपनसेशन का पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक. इन द लेटेस्ट ऑर्डर द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस अमर शाह एंड जस्टिस संजीव खाना has directed that if a claim has been rejected due to defect in application, the family must be given opportunity to rectify the shortcoming and then pay to compensation. और क्या बोला गया है कि संजीव खाना MP ये लोग जो जजमेंट दिए हैं, ये लोग के द्वारा जजमेंट दिया गया है कि जो भी क्लेमिंग है उसको हैज़ बिन रिजेक्टेड, अगर उसको रिजेक्ट किया जाता है ड्यू टू डिफेक्ट ऑन एप्लीकेशन, के एप्लीकेशन कुछ डिफेक्ट दिख रहा है,
द फैमिली मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी, फैमिली को फिर से क्या आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो लोग जल्दी से जल्दी क्या करें, कुछ ऐसा लाए जिसको देख के मतलब होता है ना एप्लीकेशन को देखते हाँ कि इसका कुछ मतलब एक सबूत होना चाहिए, तो उसके लिए टाइम देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत रिजेक्ट कर दिए फिर अगला मौका ना दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, मौका अपॉर्चुनिटी फिर से दोबारा देना पड़ेगा। नोटिंग दैट इन some cases the number of a claim is lower than the number of a registered death, और बताया जा रहा है कि बहुत सारा केसेस जो नंबर ऑफ ए क्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, नंबर ऑफ ए रजिस्टर्ड डेथ मतलब डेथ ज़्यादा हो जा रहा है लेकिन जितना डेथ हुआ उतने की फैमिली क्या और क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। द कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड दैट ऑफिशियल रीच आउट द फैमिलीज ऑन देयर ऑन, कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया है कि ऑफिशियली जो रीच करे फैमिलीज खुद से। ठीक है, बहुत सारी फैमिली नहीं आ पड़ी तो उसको ट्राई करें किसमें जो मेंबर्स है वो लोग क्या करें, वो लोग ऑफिशियली रीच करें फैमिलीज तक। इट हैज़ बीन एक्सक्रेटेड एश्योरेंस, और ये क्या होता है एश्योरेंस, it has been extra assurance from some state that claims that had been cleared but yet to be disbursed would be clearly as early as possible, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके क्या करें, क्लेम को क्लियर करें। सिग्निफिकेंटली इट हैज़ बीन ऑल्सो मैंडेटेड द डिस्क्लोजर ऑफ द रीज़न फॉर रिजेक्शन, और ये भी मैंडेट करे कि क्यों कोई एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, सो दैट दे कुड एदर रेक्टिफाई, वो लोग अपना एरर जो भी एरर हुआ है जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है एप्लीकेशन उसको सही कर पाए, और टू गो एन अपील टू द कमेटी टू रिड्रेस, और फिर से कमेटी के पास आए और वो अपना रिड्रेस करे अपना जो भी कंपेंसेंट है। इन येट अनदर बिड टू इंश्योर दैट एलिजिबल फैमिलीज आर नॉट डिनाइड द बेनिफिट, और जो भी हो बट ये भी बोला गया है कि जो भी एलिजिबल फैमिली हो उसको बेनिफिट से डिनाइड नहीं होना चाहिए। द कोर्ट हैज़ रोब्ड इन द लीगल सर्विस अथॉरिटी इन ईच स्टेट, हर एक स्टेट को ये चीज़ बोला गया इन डिस्ट्रिक्ट टू एक्सेप्टेशन वेदर कंपनसेशन हैज़ बिन पेड टू किन ऑफ एवरी वन रिकॉर्डेड एज ए डेट ड्यू टू द पेंडेमिक एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड, और जो भी पेंडेमिक की वजह से डेथ हुआ है हर एक को कंपनसेट मिलना ही चाहिए, हर एक स्टेट का ये काम है। एंड फैसिलिटेट द पेमेंट इफ it is yet to be made, and the Supreme Court has done much to grant some circle low through the quantum wave in the light of a strategic impact the pandemic has lives had on lives and livelihood to million of people, और बहुत सारे millions of people का क्या है कि लाइफ जो है ये मतलब कोविड की वजह से क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। किसी के जो मेन जो पैसा अर्निंग वाले थे वो मर गए हैं किसी के घर में, तो उसके घर में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए कंपल्सन हर एक जिसके घर में मतलब ये पाया जा रहा है कोविड की वजह से प्रॉब्लम हुआ है उसको मतलब कोई डेथ किया तो उनको क्या करना चाहिए, कंपल्सन करना ही करना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।